वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसी परिस्थितियां जो गिरने वाली सामग्री की संभावना में योगदान करती हैं, क्या शामिल होता है? सर्कमस्टेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द लाइक्लीहुड ऑफ फॉलिंग मटेरियल इंक्लूड। आज हम बात करेंगे वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऊपर से गिरने वाली या ऊंचाई से गिरने वाली सामग्री में और मदद कर देती है और उसका योगदान करती है, यानी उसे ताकतवर बना देती है। अक्सर ये देखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऊंचाई से गिरने के बाद जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, इंजरी होती है, वह ऊंचाई से गिरने के बाद ही होती है। अब इस बात को समझने के लिए अक्सर देखा गया है कि बहुत सी ऐसी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि वास्तव में कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्या है और लाइक्लीहुड क्या है। इस बात को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं सामने और हमें एक कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं। अब हम देखेंगे इस स्थिति को समझने के लिए, यानी हमें वो परिस्थितियाँ समझनी है, वह कंडीशन समझना है जिनमें कोई भी मटेरियल अगर गिर रहा है तो वो किस तरीके से उसकी संभावना में योगदान करने का मतलब क्या है, उसको और बेहतर कर देती हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्या? डिटेरियोरेशन। स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क्स, लूज टाइल, स्कैफोल्ड, accumulation, unprotected एज, इनकरेक्ट मेथड, ग्राउंड लेवल, थ्रोइंग, पुअर हाउसकीपिंग। इन पूरी बातों को जब हम समझेंगे तभी जाकर के वह सारी बातों को हम समझ पाएंगे और वास्तव में जो रूट कॉजेज है उस रूट कॉज को हम जान पाएंगे। अब एक एक शब्द का अर्थ क्या है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डिटेरियोरेशन। इसका मतलब होता है क्षय, यानी नुकसान का होना, खराब होना, कोई चीज़ टूटना। ये सारी चीज़ को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? डिटेरियोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। जैसा कि जानते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचना, एक तरह का ढांचा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास है वह ब्रिक वर्क्स, ईंट का काम। ठीक है, ईंट का काम होना या पाया जाना। अगर कहीं पे ईंट का काम हो रहा है या पाया जा रहा है या कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए यहाँ जो टर्म्स यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्रिक वर्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वह है लूज टाइल्स। ठीक है, लूज टाइल्स का मतलब हुआ कि टाइल खोना, यानी कुछ इस तरह की गतिविधि होना जिसके वजह से वह अपना स्थान छोड़ देता है, उसे हम लूज टाइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्ड। अक्सर आपने नाम सुना होगा। स्कैफोल्ड को कई जगह मचान कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, पाइप लेवल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और अगर इसके लिए जो वर्ड डिफाइन किया गया है वह है स्कैफोल्ड, यानी एक सपोर्ट देता है हमें ऊंचाई पे काम करने के लिए। स्कैफोल्ड काफ़ी सहायता करता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। अब जो है अगला जो वर्ड हमारे पास है उस वर्ड को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय, स्टोर करना, यानी कोई भी मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? पहला तो हो गया एक्यूमुलेशन, स्टोर करना है। अब उसी के साथ जो हिडन कंडीशन में होता है वह कहाँ करना है, कहाँ पे हो रहा है, यह भी काफ़ी मायने रखता है। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वह है अनप्रोटेक्टेड एज, अर्थात असुरक्षित किनारे। असुरक्षित किनारे यानी वहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पाया गया या पहुँचा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी। इसके बाद से जो अगला वर्ड हम यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, वह है इनकरेक्ट मेथड, गलत विधियों का प्रयोग करना। जब भी कोई कार्य हम गलत तरीके से करते हैं, गलत रास्ते से करते हैं, उसे इनकरेक्ट मेथड बोला जाता है सेफ्टी की भाषा में। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, पॉइंट हमारा है, जो वर्ड है वह है ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल का सेंस जो होता है वो जमीन की सतह से, यानी ग्राउंड लेवल यानी जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं, रुके, वहाँ से जमीनी सतह। यानी इसका यूज जो ग्राउंड लेवल का यूज किया जाता है वह जमीनी सतह के लिए किया जाता है। थ्रोइंग। थ्रोइंग शब्द है फेंकना, यानी अक्सर आप देखते होंगे ईंट को लोग एक जगह से दूसरे जगह पास करने के लिए फेंकते हैं,
ईंट को, यानी एक आसान तरीका लगता है कि भाई हम ईंट को फेंक रहे हैं, तो वह बहुत तेजी से ऊपर पहुंच रहा है और वहां से अगला फेंक रहा है। तो ये एक तरीका अपनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी डेंजरस भी साबित हुआ है। अब बात कर लेते हैं पुअर हाउसकीपिंग, यानी खराब हाउसकीपिंग। जो भी जो स्टोरेज का है, रख रखाव का है, अगर वह गड़बड़ है या खराब है तो भी यह हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। डिटोरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? एक वर्ड यूज किया जाएगा, डिटोरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो सीधा इसका अर्थ होता है संरचना का बिगड़ना। यानी जो भी स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है, जो भी आपने बेस तैयार किया है, वह क्या हो रहा है? बिगड़ना। एग्जाम्पल की बात हम ले लेते हैं, क्रम्बलिंग ब्रिक वर्क, ढहती ईंट का काम। यानी आपने चुनाई का काम किया, चिनाई का काम किया, मेसन वर्क किया और एक दीवार खड़ा किया और वह गिर पड़ा, तो क्या बोलेंगे उसे? क्रम्बलिंग ब्रिक, वह गिर गया। अब हम बात कर लेते हैं पुअर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, सामग्री का खराब भंडारण। पुअर स्टोरेज मटेरियल, जो मटेरियल है वो का रख रखाव जो है काफ़ी पुअर है, मटेरियल्स भी खराब है। एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म, यानी पाड़, जिसे पाड़ यानी स्कैफोल्ड, मंच के किनारे पर, यानी किनारा, जो भी आपका स्कैफोल्ड है उसके किनारे पर अगर कोई इस तरह का स्टोरेज है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वह हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं पुअर हाउसकीपिंग, खराब रख रखाव। इसके बाद एक वर्ड और होगा, गैप इन प्लेटफॉर्म सरफेस। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको रिपोर्ट बनाने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा, काफ़ी मदद करेगा और आप रिपोर्ट लिखने में कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आप समझें, ताकि जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं और उर्दू भाषी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। गैप इन प्लेटफॉर्म सरफेस, यानी जब भी दो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे दो स्कैफोल्ड हैं और उनके सरफेस, उनके जो बीच का जो अंतराल है, जो सतह का अंतराल है, उसमें गैप कितना है ये भी डिपेंड करता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। ओपन अनप्रोटेक्टेड एज, जो असुरक्षित किनारे होते हैं, जो खुले हुए असुरक्षित किनारे होते हुए, वो भी काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं और अक्सर देखा गया है कि यहाँ से नुकसान होने की संभावनाएं बनी हैं और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं। इनकरेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जमीनी सतह से या जमीनी स्तर से सामग्री प्राप्त करने की गलत विधि भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो ये रहा इसके वर्ड, जो टर्म्स यूज किए जाते हैं और उनका अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। बचाव के उपाय की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या करना है? प्रमुख रूप से 3 बातों पर कंसीडर करना है, ध्यान देना है। पहला, अवॉइड वर्क एट हाइट, ऊंचाई पर काम करने से जहां तक हो सके, संभव हो सके, आप बचने का प्रयास करें। वर्क एट हाइट कॉन्ट बी अवॉइडेड, अगर ऊंचाई पे काम करना नहीं टाला जा सकता है या हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो क्या करना होगा? हमें वहाँ पे यूज़ परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई करना होगा और उसके साथ साथ हमें बहुत ही सावधानी के साथ काम करना होगा। अब देखिए, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वह है मिनिमाइज द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंस, दूरी और परिणाम को कम से कम कर दिया जाए ताकि जो वहाँ पे रिस्क है, जो वहाँ पे खतरा है, वह कम हो जाए। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं, जितने में हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये सारी चीज़ें हैं जो ऊंचाई से गिरने वाली वस्तुओं में क्या करती हैं? योगदान करती हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, संरचना का बिगड़ना। अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो निश्चित रूप से यह सहयोग करेगा किसके लिए? कोई भी व्यक्ति जब ऊपर से गिरेगा तो उसके गिरने में सहयोग करेगा। स्ट्रक्चर टूटा, स्ट्रक्चर कोलैप्स किया और स्ट्रक्चर कोलैप्स किया तो निश्चित रूप से आपको नीचे आना ही आना है, यानी ऊंचाई से गिरना है। अब देखिए, पुअर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल को आप स्टोर कर रहे हैं स्कैफोल्ड की सहायता या फिर ऊंचाई पे आप कर रहे हैं, तो उसको किस कंडीशंस में कर रहे हैं? क्या वहाँ पे उसका वेट उतना वह कैपेसिटी है कि नहीं, जहाँ पे आपने ईंट इकट्ठा कर दिया है और वहाँ पे क्या कंडीशन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे आप ईंट इकट्ठा कर रहे हैं या मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं वह आवश्यकता से अधिक वजन हो गया और वजन होने के कारण तुरंत वह स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा और फिर मटेरियल के साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी नीचे गिर पड़ेंगे।
अब हम बात करेंगे जो स्काफोल्ड के किनारे होते हैं, वह किनारे अगर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो वह भी गिरने में काफ़ी योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है। पुअर हाउसकीपिंग की बात यानी खराब रख रखाव, जो भी आप ऊंचाई पे काम चल रहा है और वहाँ का रख रखाव बेहतर नहीं है, यह भी योगदान करता है ऊंचाई से गिरने में। अब हम बात करते हैं गैप्स इन प्लेटफॉर्म सरफेस। जब दो स्काफोल्ड या फिर एक ही स्काफोल्ड में दो सरफेस की बात आती है, उसका गैप कितना है। एक मिनिमम गैप है, एक मैक्सिमम गैप है। तो जो मिनिमम गैप है वो तो चलो सुरक्षित तरीके से होता है, लेकिन जहाँ भी मैक्सिमम गैप हुआ तो उसमें पैर फंसने की संभावना होगी, मटेरियल गिरने की संभावना होगी, यानी यह भी ऊंचाई से गिरने में काफ़ी मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं अनप्रोटेक्टेड एज, जो ओपन अनप्रोटेक्टेड एज, जो असुरक्षित किनारे हैं। किनारों से अक्सर क्या फिसल के गिरना, स्लिप होके गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जो भी हमारे एज हों वह प्रोटेक्टेड हों और सुरक्षित हों, तब जाकर के हमें उससे निजात मिल सकता है और अपने आप को हम सुरक्षित रख पाएंगे। अब होता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, जो ऊंचाई से गिरने में सबसे अधिक मदद करता है, वह है इनकरेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जो मटेरियल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त करने की जो विधि है, प्रोसेस है, वह गलत होने के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं और काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई है। तो अगर यह सभी बातें हमारे पास, ये 5-7 जो पॉइंट्स हैं, ये ऊंचाई से गिरने में काफ़ी मदद करती हैं। यानी मदद करने का मतलब, यदि ये मिस्टेक हमारे द्वारा हुआ, यानी किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा हुआ, तो निश्चित रूप से ऊंचाई से गिरने में कभी देर नहीं लगेगा और हमें एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि बचाव के लिए 3 तरीकों को आपको अपनाना है। जहाँ तक हो सकता है वर्क एट हाइट को अवॉइड करना है। नहीं अवॉइड कर सकते हैं पर